गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले हमने ये लेसन 1 सिक्स क्लास में लेसन 1 क्या है, भोजन, ये कहाँ से आता है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। इसको मैंने आपको समझाया था। तो ये लेसन हमारा यहाँ समाप्त हो गया था। इसके पहले आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो इस लेसन में आपने क्या पढ़ा था कि भोजन किसे कहते हैं, भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, भोजन के संगठन कौन कौन से हैं, भोजन के स्रोत क्या है ना, और खाद्य पदार्थ के अनुसार भोजन को कितने भागों में बांटा गया है ना। तो जैसे खाद्य पदार्थ के अनुसार भोजन को 3 भागों में बांटा गया, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है पहला, इसका पहला क्वेश्चन है भोजन किसे कहते हैं, भोजन किसे कहते हैं। तो ये आपको मालूम है, मैंने बता दिया था कि भोजन क्या है, ऐसा पदार्थ जो एक जीवित प्राणी अथवा पौधे को पोषण, ऊर्जा तथा जीवित रहने के लिए शक्ति प्रदान करे, भोजन कहलाता है। भोजन क्या है, ऐसा पदार्थ जो जीवित प्राणी है, जैसे मनुष्य है, जंतु है और पौधे, तो उनके पौधों के पोषण के लिए क्या, उनको ऊर्जा और जीवित रहने के लिए शक्ति प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है, भोजन कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि हमारे भोजन के मुख्य स्रोत, दूसरा क्वेश्चन है हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या है। मैंने बताया था आपको कि हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या है, 2 हैं, पौधे और जंतु। तो इसका आंसर क्या है, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु है। अब हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु कैसे हैं, तो हम मनुष्य है और जानवर जो भी ये जंतु है, वो किसी न किसी रूप पे पौधे पर निर्भर रहते हैं। जैसे आपको मैंने समझाया था कि मनुष्य जो है, जो शाकाहारी होते हैं, वो सिर्फ पादप खाते हैं, और जंतु ना, कई जंतु जैसे गाय है, भैंस है, हिरन है, तो ये उनका भोजन क्या होता है, पादप है। और जंतु है, मतलब ये तो मैंने बता दिया आपको, पौधे तथा जंतु हैं। तो जो कुछ मनुष्य जो रहते हैं और जीव जंतु रहते हैं, जो वो अपना मतलब मांसाहारी होते हैं, तो वो अपने भोजन के लिए क्या होते हैं, दूसरे जानवरों पर निर्भर रहते हैं। दूसरे जानवर क्या है, जैसे जंगल में शेर है, बाघ है, चीता है, तो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, हिरन या बाकी जितने जानवर मतलब जंगल के हैं, खरगोश वगैरह, उस पर निर्भर रहते हैं। तो ये जानवर क्या करते हैं, हिरन और खरगोश वगैरह क्या है, उनका भोजन क्या है, पादप है ना, उनका भोजन क्या है, पादप है। तो वो क्या करते हैं, जो शाकाहारी जानवर है जैसे खरगोश है और हिरन है, वो क्या करते हैं, घास खाते हैं। लेकिन उस जानवर को कौन खाता है, बाघ और चीता खाता है। इस प्रकार क्या है कि हमारे भोजन के स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता रहती है। अब आप ही बताइए कि क्या आप सिर्फ एक ही प्रकार का भोजन खाते हैं, हमेशा एक ही प्रकार का भोजन तो नहीं खाते हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, है ना, कभी पकवान बन गए, कभी सादा खाना बन गया, सादा खाने के साथ कभी मिठाई बन गई, मीठा बन गया। तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। आंसर क्या है, फिर से देखिए, नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। अब चौथा है क्वेश्चन, 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। मैंने आपको बताया था ना कि पौधों के सभी भागों को नहीं खाया जाता, उसके कुछ भागों को खाया जाता है। तो क्वेश्चन यही है कि 5 पौधों के नाम हमें बताना है और उन पौधों के कौन कौन से भाग खाने में उपयोग होते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है, यहाँ पे पहला क्या है, वो आंसर हमने पौधों के नाम लिखे, कौन कौन से पौधे खाने योग्य है। आंसर देखिए इसका, यहाँ हमने पहले आंसर में पौधों के नाम लिखिए कि कौन कौन से पौधों के कौन कौन से भाग हमको खाना है। यहाँ में हमने उस
उसके खाद्य पदार्थ के रूप में खाए जाने वाले भागों के नाम लिखें। जैसे मेथी है ना, मेथी आप जानते होंगे। मेथी की क्या है, बीज भी खाए जाते हैं, पत्तियां भी खाए थे। मेथी की जो आप भाजी बनाते हो है ना, मेथी का साग बनाते हो तो उसको पत्तियों के रूप में यूज करते हैं। मेथी खाने में मेथी के जो दाने रहते हैं वो बीज के रूप में उपयोग करते हैं। दूसरा है गाजर। तो गाजर क्या है, गाजर को जड़ के रूप में खाया जाता है। गाजर क्या है, जमीन के अंदर पाई जाती है, पृथ्वी के अंदर मतलब वो उगती है। तो जो पृथ्वी के अंदर उगती है, मानो मेरा पौधे भी, जो पौधे किसके द्वारा, जड़ के सहारे पे खड़े रहते हैं, जो पृथ्वी के अंदर रहती है वो क्या, जड़ कहलाती है। तो गाजर क्या, पृथ्वी के अंदर पाई रहती है और गाजर को सिर्फ किसके, जड़ के रूप में खाते हैं। तीसरा पालक, पालक की पत्तियों को है ना साग के रूप में आप बना के खाते हो। फिर आपका मूली, मूली मूली भी जमीन के अंदर पाई जाती है तो वो क्या कहलाती है, जड़ कहलाती है। तो मूली को जड़ के रूप में, और पत्तियां, मूली की पत्तियों की भी भाजी बनाई जाती है ना, मूली की पत्तियों की सब्जी बनाई जाती है। तो मूली को जड़ और पत्तियों के रूप में खाया जाता है। फिर बंद गोभी, बंद गोभी जिसको हम पत्ता गोभी भी कहते हैं ना, तो उसको किसके रूप में खाते हैं, उसकी जो पत्तियां रहती है वो खाती हैं। जो पत्ता गोभी मतलब बंद गोभी को पत्ता गोभी कहते हैं। पत्ता गोभी से समझ में आता है कि देखा होगा बंद गोभी कैसी रहती, उसके ऊपर एक के ऊपर एक पत्ते क्या हुए, लिपटे हुए रहते हैं। तो बंद गोभी को किस रूप में खाया जाता है, पत्तियों के रूप में खाया जाता है। तो यहाँ आप देखिए 5 पौधों के नाम हमने लिखा। पहला हमने लिखा मेथी, मेथी को बीज और पत्तियों के रूप में खाया जाता है। दूसरा हमने गाजर लिखा, गाजर को जड़ के रूप में खाया जाता है। पालक, पालक की पत्तियां खाई जाती हैं। मूली है, मूली की जड़ और पत्तियां खाई जाती हैं। बंद गोभी, बंद गोभी की पत्तियां खाई जाती हैं। इसी प्रकार मैंने बताया था कि और भी कई सब्जियां हैं, और भी पौधों के नाम जो आपसे बनते हैं वो उसमें आप लिख सकते हो, है ना। इसके अलावा आपको मतलब जो आपको याद है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप पौधों के नाम लिखेंगे, उसके आगे उसके जो खाने योग्य पदार्थ हैं, जो खाने योग्य भाग है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके आगे मैं आपको सही जोड़ी अभी कर, अब बच्चों हमको क्या करना है, सही जोड़ी बनाना है। तो आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, सही जोड़ी बनाइए। आपके कॉलम 1 में वो कॉलम 1 में दिया गया है और उसके सामने आपके उसमें ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से छांट के आपको क्या करना है, सही जोड़ी बनाना है कि किसका आंसर सही है वो आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि कॉलम 1 में क्वेश्चन लिख दिया है और उसके जो सही आंसर है वो मैंने इसके आगे लिख दिया है। बुक में आपके क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं और यहाँ पे ऊपर नीचे करके उसके ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से छांट के आपको किसका आंसर क्या है वो उसके सामने लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, पहला है कि दूध, दही, पनीर, घी। तो अब दूध, दही, पनीर, घी क्या है, हमें किससे प्राप्त होता है ना, दूध हमें जानवरों से प्राप्त होता है और दूध से ही दही और पनीर और घी बनाया जाता है। तो ये क्या है, सब जंतु हमें किससे मिलते हैं, ये गाय भैंस जंतु से मिलते हैं। तो ये क्या हो गया, सभी जंतु उत्पाद है। पहले का आंसर क्या है आपका, दूध, दही, पनीर, घी, उसकी सही जोड़ी को होगी। पहले वाले को मतलब उसमें बुक में आपके चौथे नंबर पर ये दिया हुआ है। तो दूध, दही, पनीर, घी सभी जंतु उत्पाद है। दूसरा खा वाला, पालक, फूल गोभी, गाजर। अब पालक, फूल गोभी, गाजर इसके नाम से ही आप पहचान जाते होंगे कि ये क्या है, सब सब्जियां हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पालक, फूल गोभी, गाजर सभी क्या है, सब्जियां हैं। तो इसका आंसर होगा सब्जियां हैं। तीसरा शेर एवं बाघ, आपने देखा है ना, शेर और बाघ क्या है, वो दूसरे जानवरों को खाते हैं। तो शेर और बाघ का आंसर क्या होगा, मतलब बुक में आपके पहले नंबर पर ये दिया है। तो शेर और बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। इसके बाद खा वाला शाकाहारी, शाकाहारी क्या है, मालूम आपने पढ़ा है कि शाकाहारी जो होते हैं वो केवल पादप उत्पाद ही खाते हैं, जो पौधों से प्राप्त होते हैं वो खाते हैं। तो शाकाहारी का आंसर क्या होगा, पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। सही जोड़ी आपने देख ली। पहला दही, पनीर, घी सभी जंतु उत्पाद है। पालक, फूल गोभी, गाजर सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ दूसरे जंतु को खाते हैं। शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रिक्त स्थान क्या है। क्या देखना हमको कि रिक्त स्थान क्या है।
तो यहाँ देखिए आपका खालिस्तान भरना है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आपका दिया है खालिस्तान देखना। उसके बाद तो खालिस्तान में देखिए आपके ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से देख के आपको इसमें भरने हैं। तो क्या दिया है, शाकाहारी दिया है, पादप दिया है, दूध दिया है, गन्ना दिया है और मांसाहारी दिया हुआ है। तो क्या है, बाघ क्या है, ठीक है, बाघ क्या है, बाघ एक कौन सा जानवर है, तो वो आपने पढ़ा ना शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी में। तो मांसाहारी में जो दूसरे जंतु को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, मांसाहारी। तो बाघ किसको खाता है, दूसरे जानवर को खाता है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, मांसाहारी। इसमें से देख के लिखना है, बाघ एक मांसाहारी जानवर है। दूसरा हिरण केवल पादप खाता है और इसलिए इसे खालिस्तान कहते हैं। तो मैंने बताया था ना, जो केवल पादप खाता है कौन से जानवर कहलाते हैं, वो कहलाते हैं शाकाहारी। क्या कहलाते हैं, शाकाहारी। तो हिरण केवल पादप खाता है इसलिए हम इसे शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल खालिस्तान खाता है। तोता क्या है, क्या खाता है तोता, है ना, तोता केवल क्या खाता है, सिर्फ पादप खाता है, सिर्फ पौधों से, मतलब पादप ही खाता है। जैसे आप देखोगे मिर्ची देते हैं उसको और बाकी चीजें देते हैं जो, तो वो पादपों से बनी ही पादप से बनी हुई चीजों का भोजन करता है। तो तोता केवल क्या खाता है, पादप खाता है। इस वाले में आएगा आपका पादप। जो खालिस्तान हम पीते हैं वह प्राय गाय भैंस या बकरी से प्राप्त होता है। मतलब गाय भैंस बकरी से हमें क्या प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है। तो इसमें क्या लिखोगे, जो दूध हम पीते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, गाय भैंस या बकरी से प्राप्त होता है। हमें चीनी खालिस्तान से मिलती है। चीनी मतलब शक्कर। तो शक्कर किससे मिलती है, शक्कर गन्ने से बनाई जाती है ना। आप लोग को मालूम होगा शक्कर किससे बनाई जाती है, गन्ने से बनाई जाती है। तो इसमें क्या आएगा, हमें चीनी किससे मिलती है, गन्ने से मिलती है। गन्ना लिखा ऊपर ना, यहाँ आप कहोगे गन्ना। ठीक है बच्चों, आप ये तो खालिस्तान देख लो। बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है ना, दूसरे जंतु को खाता है इसलिए मांसाहारी कहलाता है। तो पहले खालिस्तान में मांसाहारी आएगा। हिरण केवल पादप खाता है और इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। तो जो मनुष्य या जीव जंतु है जो केवल पादप खाते हैं तो क्या कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। तो हिरण केवल पादप खाता है इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल पादप खाता है। तोता जो है केवल पौधों से प्राप्त जो चीजें रहती है उसी को खाता है। तो इसमें क्या आएगा, तोता केवल पादप खाता है। फिर जो खालिस्तान पीते हैं वह प्राय गाय भैंस से बकरी से प्राप्त होता है। तो जो दूध हम पीते हैं वह प्राय गाय भैंस या बकरी से प्राप्त होता है। हमें चीनी खालिस्तान से प्राप्त होती है। तो चीनी किससे बनती है, गन्ने से बनती है। इसलिए आप यहाँ क्या लिखोगे, हमें चीनी गन्ना से मिलती है। तो बच्चों ये वाला लेसन हमारा पूरा समाप्त हो गया है। अध्याय भोजन या कहाँ से आता है, ये लेसन पूरा समाप्त हो गया है आज। और इसके मैंने क्वेश्चन आंसर में आपको क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए, खालिस्तान भी करवा दी, सही जोड़ी भी करवा दी और रिक्त स्थान भी करवा दिए हैं। तो ये आज हमारा ये लेसन समाप्त हो गया है। बच्चों इस लेसन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपकी बुक में पूरा दिया हुआ है, उस बुक से आप रीड करके ये सब समझोगे और पढ़ोगे और जितने ही क्वेश्चन आंसर मैंने करवाया है वो आप अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में करोगे।